जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू फिन्वेस्टिंग जर्नी। फिन्वेस्टिंग जर्नी में आपका फिर से स्वागत है। और आज का दिन है 12th ऑफ अप्रैल एंड ऑन टुडेज वीडियो विल बी गोइंग टू कवर अप अबाउट प्राइस एनालिसिस फॉर अबाउट इंडिया, राउट मोबाइल एंड इंडिया मार्ट। सो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन के मैंने मेंशन किया हुआ कि भाई मार्केट इज़ फॉलिंग, व्हाट कैन बी फर्दर मूवमेंट इन दिस स्टॉक। सो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि भाई मार्केट में जब भी फॉल आता है तो सभी स्टॉक में इम्पैक्ट तो रहता ही है, राइट। बट यस, सर्टेन लेवल पे कोई एक स्टॉक सपोर्ट लेता है एंड देन आफ्टर इट स्टार्टेड मूविंग ऑन अपसाइड अगेन वंस अगेन। बट यस, मार्केट में पॉजिटिविटी थोड़ी बहुत देखनी चाहिए या फिर थोड़ा बहुत ऊपर के लेवल पे मूवमेंट आता है तब भी स्टॉक में भी वही पर एक पर्टिकुलर सपोर्ट जोन से निकल के वो ब्रेकआउट देता है या फिर अपर साइड पे मूवमेंट देता है। एंड दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू एनालाइज ऑन दिस स्टॉक्स फर्स्टली, ऑलराइट। बट प्रायर टू स्टार्ट अवर डिस्कशन आई विल ऑल्सो लाइक कि भाई हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब करें इन केस यू हैवंट सब्सक्राइब येट। एंड हमारे वीडियोस को आप शेयर करते ही रहते हैं एंड लाइक भी करते हैं, दैट गिव्स अस लॉट ऑफ मोटिवेशन। सो यस, लेट्स जस्ट चेक इट आउट ऑन द टेक्निकल साइड ऑफ ऑल द स्टॉक्स दैट वी हैव मेंशन, ऑलराइट। ओके, सो मैंने अबाउट इंडिया का वीकली बेसिस का चार्ट ओपन किया हुआ है एंड यू कैन सी कि भी मैंने एक ड्रॉ किया हुआ है बॉक्स, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर लेवल पे ये स्टॉक ने अच्छा खासा मूवमेंट तो नहीं बता सकते, बट यस यहाँ पे कंसोलिडेशन या फिर साइडवेज बहुत ही ये स्टॉक ने लंबे अरसे के लिए यहाँ पे स्पेंड किया हुआ है ऑन प्राइस लेवल्स। डेली बेसिस चार्ट पे आपको अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। सो यू कैन सी कि भाई ये एक पर्टिकुलर लेवल पे बहुत टाइम ये स्टॉक ने स्पेंड किया हुआ है एंड आफ्टर दैट इट हैज़ ऑल्सो गिवन अप अ ब्रेकआउट ऑन अपर साइड वंस अगेन अकॉर्डिंग टू द सुपर ट्रेंड सिग्नल। अभी के हिसाब से हम देखने जाए तो ये ग्रीन सिग्नल है और ग्रीन सिग्नल में ही ये स्टॉक ने सपोर्ट लिया हुआ है। यू कैन सी कि भाई 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स ये स्टॉक ने ये एक पर्टिकुलर लेवल पे सपोर्ट, सुपर ट्रेंड का जो ग्रीन सिग्नल है वहाँ पे एक सपोर्ट लिया अच्छा खासा एंड इट हैज स्टार्टेड मूविंग ऑन अपर साइड वंस अगेन। अभी की सिचुएशन के हिसाब से हम देखने जाए तो मार्केट में गिरावट है, बट यस ये एक गिरावट पर्टिकुलरली न्यूज़ बेस है या फिर लेट्स से कोरोना के स्पेसिफिक इश्यू के वजह से मार्केट में आज फॉल हुआ है। देयर इज़ नो स्पेसिफिक रीज़न मेंशन, बट यस कोविड की वजह से जो कोविड में प्रॉब्लम बढ़ रहा है इंडिया में, उसका जो भी स्प्रेड है वो बढ़ रहा है कंटिन्यूसली एंड दैट कुड बी गोइंग टू इम्पैक्ट ऑन लॉट ऑफ बिजनेसेस एंड दैट इज़ वाई आज का मार्केट उसी की वजह से थोड़ा लाइक डाउन साइड पे ही मूवमेंट आया है, नॉट थोड़ा बट यस अच्छा खासा गिरावट मार्केट में देखने को मिली। एंड यस, फॉर एनी फार्मास्यूटिकल स्टॉक या फिर फार्मा स्पेसिफिक कोई भी स्टॉक होता है उसमें कोविड के न्यूज़ की वजह से मूवमेंट अच्छा खासा ऊपर की साइड पे भी आता है, राइट। सो दिस इज़ व्हाट वन ऑफ द स्टॉक इज़ कि भाई ये फार्मा का ही एक स्टॉक है एंड सो इन केस मार्केट में पॉजिटिविटी फिर से आती है, लेट्स से कि भाई कल मार्केट अच्छा खासा पॉजिटिव सिनारियो पे दिख रहा है, मार्केट ऊपर का के साइड पे थोड़ी बहुत मूवमेंट देता है यानी कि पॉजिटिविटी बायर के साइड से दिखती है तो ये स्टॉक में भी अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी। यस, बट मूवमेंट के हिसाब से या फिर जो भी प्राइस एनालिसिस के हिसाब से हम देखने जाए तो ब्रेकआउट की सिचुएशन अभी के हिसाब से हम कंसिडर नहीं करते, बट यस ये स्टॉक पॉजिटिविटी में ही ट्रेड करेगा यानी कि ये सुपर ट्रेंड का जो ग्रीन सिग्नल है वो एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ सपोर्ट अभी के हिसाब से डेली बेसिस चार्ट पे बनता है। एक बार फिर से उसने अटेम्प्ट किया हुआ था गिरावट का, बट यस ये एक पर्टिकुलर लेवल अच्छा खासा सपोर्ट है ऑन डेली बेसिस चार्ट। यू कैन मेक अ नोट ऑफ इट कि भाई 14,700 का एक अच्छा खासा डेली बेसिस चार्ट पे सपोर्ट बन रहा है। और प्राइस लेवल के हिसाब से हम पहले का जो भी लेट्स से नियर द फ्यूचर या फिर शॉर्ट टर्म के लिए हम देखने जाए सपोर्ट लेवल तो पहला सपोर्ट EMA क्रॉस का जो रेड सिग्नल है वो 15,000 के लेवल पे आता है और उसके ऊपर ही ये स्टॉक ने आज क्लोजिंग भी दी हुई है। सो इट्स अ गुड साइन कि भाई चलो स्टॉक गिरता भी है एंड देन आफ्टर उसका रिवर्सल भी वही एक पर्टिकुलर डे में उसका रिवर्सल भी आ जाता है एंड इट कीप्स ऑन सस्टेनिंग कि भाई लेवल जो भी है कि भाई सुपर ट्रेंड का ग्रीन सिग्नल है उसको सस्टेन कर रहा है एंड ऑल्सो EMA क्रॉस के जो भी सिग्नल्स है, रेड सिग्नल है, ग्रीन सिग्नल है, कहीं पे भी इसने ये स्टॉक ने सपोर्ट लिया हुआ है अभी के हिसाब से डेली बेसिस चार्ट पे। तो ये एक अच्छा साइन है यानी कि स्टॉक में आगे के लेवल पे हम लाइक लेट्स से कि भाई चलो 15,000 के लेवल पे ये सस्टेन करता है अभी के हिसाब से, मार्केट में फॉल हो रहा है फिर भी ये लेवल को कंटिन्यू करता है, सस्टेन करता है, देन वी कैन बी एबल टू सी फर्दर मूवमेंट इन दिस स्टॉक। सो पहला सपोर्ट शॉर्ट टर्म का सपोर्ट बनता है 15,000 लेवल का, देन आफ्टर वी कैन कंसिडर अनदर सपोर्ट ऑफ 14,920 का लेवल। उसमें भी ये स्टॉक ने एक दो बार मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे सपोर्ट लेता है समवेयर इन बिटवीन ऑन द ग्रीन सिग्नल ऑफ EMA क्रॉस एंड देन आफ्टर फाइनल सपोर्ट फॉर डेली चार्ट वी कैन कंसिडर एज अ सुपर ट्रेंड का जो ग्रीन सिग्नल है वहीं पे ही।
सो अभी के हिसाब से वो एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ सपोर्ट हम कंसिडर कर सकते हैं। फॉर रेजिस्टेंस वी कैन चेक इट आउट ऑन द वीकली बेसिस चार्ट। यहाँ पे पहला लेवल का रेजिस्टेंस है वो एक पर्टिकुलर जो ब्रेकआउट यानी कि सुपर ट्रेंड का जो ब्रेकआउट सिग्नल है वहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं। दैट इज समवेयर इन बिटवीन 15,600 के लेवल पे कंसिडर करते हैं कि भाई चलो वीकली बेसिस पे एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बन रहा है। सो मूवमेंट ऊपर के लेवल पे आएगी तो ये एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है, उसको ब्रेक करना होगा, वहाँ पे सस्टेन करना पड़ेगा, या फिर साइडवेज भी हो सकता है सर्टेन लेवल ऑफ टाइम। और फिर आगे के मूवमेंट में हम दूसरा कंसिडर करते हैं वीकली बेसिस पे रेजिस्टेंस, देन इट बिकम्स 16,400 के लेवल्स। सो हम वीकली बेसिस पे ऊपर की साइड पे मूवमेंट मेजर करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ रेजिस्टेंस अभी ये स्टॉक में दिख रहा है हमें। आगे के लेवल पे मूवमेंट हम देखते हैं शॉर्ट टर्म टाइम के लिए तो 15,300 का लेवल भी एक रेजिस्टेंस है फॉर दिस स्टॉक, एंड इफ इट इज़ गोइंग टू मूव ऑन अबो साइड ऑन डेली बेसिस चार्ट तो 16,100 के लेवल भी हमें देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, सो अभी के हिसाब से वही एक पर्टिकुलर सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। वाइल टॉकिंग अबाउट RSI लेवल तो अभी के हिसाब से वो 56 का लेवल चल रहा है, बट यस यू कैन ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन ऑन दिस पर्टिकुलर लाइन। लेट मी जस्ट गिव अ चेक ऑन टू दिस। सो मैंने ड्रॉ कर दी है लाइन्स ट्रेंड की, एंड यू कैन सी कि भाई सपोर्ट लेवल एक पर्टिकुलर लेवल पे 48 के लेवल पे हमें RSI पे अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा है फॉर दिस स्टॉक, एंड देन इट कैन ऑल्सो मूव टूवर्ड्स ऑन अपसाइड वंस अगेन। MACD में हम देखने जाए तो बियरिश क्रॉस ओवर का होने का सिग्नल थोड़ा बहुत दिख रहा है, बट यस क्रॉस ओवर होने के बाद भी इन केस इफ इट इज़ गोइंग टू सस्टेन ऑन दिस पर्टिकुलर लेवल्स, सुपर ट्रेंड का जो ग्रीन सिग्नल है वही एक लेवल को सपोर्ट ये स्टॉक सपोर्ट लेता है। और यहाँ पे बियरिश क्रॉस ओवर भी ऑलरेडी बन चुका है, थोड़ा बहुत आगे के लेवल पे बियरिश क्रॉस ओवर में मूवमेंट ऑलरेडी हो चुका है। देन आफ्टर वी कैन बी एबल टू सी कि भाई आगे के लेवल पे मूवमेंट आएगी, एंड ये एक स्ट्रॉन्ग जोन यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं ऑन डेली बेसिस चार्ट फॉर दिस स्टॉक। सो दैट्स इट ऑन द about India part as on technical levels. So you can mark down all these points, or you can be able to refer to the indicators that we are also using for further use cases. Okay, इंडिया मार्ट के बारे में हम देखने जाए तो यस ऑफ कोर्स पिछले दिन उसने सुपर ट्रेंड का जो रेड सिग्नल है उसको ब्रेकआउट दे दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली आज मार्केट जो डाउन साइड पे था इसकी वजह से भी स्टॉक में भी इम्पैक्ट आया हुआ है। बट यस लकीली यू कैन सी कि भाई जो सुपर ट्रेंड का जो ग्रीन सिग्नल है वही एक पर्टिकुलर लेवल पे ये स्टॉक ने सपोर्ट लिया है डाउन साइड पे, एंड देन आफ्टर ऊपर के लेवल पे थोड़ी बहुत क्लोजिंग दी हुई है। बट यस आई विल सजेस्ट कि भाई जब भी उसमें थोड़ा बहुत ये स्ट्रेंथ आनी चाहिए ये स्टॉक में, जब भी EMA क्रॉस का जो रेड सिग्नल है उसके ऊपर ये स्टॉक का मूवमेंट आता है या फिर वहाँ पे सस्टेन करता है, देन वी कैन कंसिडर कि भाई चलो ये एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आ सकती है ऑन दिस स्टॉक, बिकॉज ये EMA क्रॉस का जो रेड सिग्नल है उसको एक अच्छा खासा सपोर्ट कंसिडर करता है अभी के हिसाब से ऑन डेली बेसिस चार्ट, एंड देन इट कैन बी एबल टू मूव ऑन अपर साइड वंस अगेन। सो ये एक लेवल 8,051 का लेवल एक अच्छा खासा रेड सिग्नल, जो EMA क्रॉस का जो रेड सिग्नल है वो एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल बन सकता है आगे के लेवल पे, इन केस ये मूव करता है ऊपर की साइड पे उसकी मूवमेंट आती है। तो अभी के हिसाब से हम देखने जाए तो सुपर ट्रेंड का जो ग्रीन सिग्नल है वो एक पर्टिकुलर सपोर्ट जोन कंसिडर कर सकते हो, बट यस आपका स्टॉप लॉस उसके थोड़े नीचे होना चाहिए। सो समवेयर इन बिटवीन 7700 का एक अच्छा खासा सपोर्ट है यहाँ पे, ये स्टॉक को अच्छा खासा सपोर्ट प्रीवियसली भी मिला हुआ है। सो यू कैन बी एबल टू कीप अ स्टॉप लॉस बिलो द लाइन ऑफ दिस पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल। ओके, क्योंकि वहाँ से निकल ये एक पर्टिकुलर स्टॉप लॉस यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाता है, देन वी कैन बी एबल टू सी कि भाई फर्दर डाउन साइड ये कंटिन्यू रख सकता है ऑन दिस स्टॉक, एंड अबो के लेवल हम कंसिडर करते हैं सपोर्ट के लेवल तो 7200 के लेवल पे हमें ये स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं इन केस इफ इट इज़ गोइंग टू मूव डाउन फर्दर। बट यस सुपर ट्रेंड का जो ग्रीन सिग्नल है उसमें सपोर्ट लेके ये स्टॉक ने ऊपर के लेवल पे क्लोजिंग दिया हुआ है, विच इज़ अ गुड साइन एट दिस टाइम एट प्रेजेंटली आई कैन से। बट यस मुझे अभी के हिसाब से मैं मेज़र करने जाऊँ ये स्टॉक में स्ट्रेंथ कब दिखने को मिलेगी, तो वो एक EMA क्रॉस का जो रेड सिग्नल है उसके ऊपर ही उसका मूवमेंट आएगा। देन आफ्टर मैं कंसिडर करता हूँ कि भाई ये स्ट्रॉन्ग हुआ है स्टॉक का प्राइस लेवल स्ट्रॉन्ग हुआ है, एंड वी कैन सी कि भाई यहाँ पे डिमांड बढ़ेगी आगे के लेवल पे मूवमेंट के लिए। सो यू हैव अ अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टमेंट इन दिस स्टॉक फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। यस रिस्क मैनेजमेंट
भूलना नहीं है, हमें रिस्क को मैनेज करके ही जाना है। आपको अपॉर्चुनिटी फिर से मिलेगी इन केस इफ इट इज़ गोइंग टू मूव डाउन साइड फर्दर, क्योंकि आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, देन यू वुड बी थिंकिंग कि भाई चलो मैंने अभी लॉस किया है, ये टेम्पररी लॉस है, बट यस यू कैन बी एबल टू लाइक गेट अ चांस वन मोर टाइम। आपको अपॉर्चुनिटी वंस अगेन मिलेगी जब भी स्टॉक में स्ट्रेंथ फिर से देखने को मिलेगी, मार्केट में भी स्ट्रेंथ फिर से देखने को मिलेगी। सो यू हैव टू सेव योर कैपिटल in order to reinvest in any of the stocks. Keep on reinvesting so that you should be able to gain lot of profits, as well as आपका प्रॉफिट भी है जो आप अनदर स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ कर सकते हो। सो दैट इज़ व्हाट आई एम फॉलोइंग ऑन माय साइड ऑन टेक्निकल लेवल्स। और जो भी है कि भाई मैं जो भी स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ वो आपको सजेस्ट करता हूँ कि भाई चलो रिस्क मैनेजमेंट भी है, हमारे पास कैपिटल भी सेफ है। सो मार्केट में डाउनफॉल आया तो मुझे अपॉर्चुनिटी कोई भी स्टॉक में जहाँ पे मुझे इन्वेस्टमेंट करना है वो एक अच्छा खासा पॉजिटिविटी दिखा रहा है ऑन द चार्ट पैटर्न्स एंड ऑफ कोर्स ऑन द न्यूज़ बेस एंड एवरीथिंग, देन इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी कि भाई मुझे नीचे के लेवल पे कोई स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने को मिल रहा है, राइट। सो कीप री इन्वेस्टिंग, रिस्क मैनेजमेंट भी फॉलो करते रहो। स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यस आपको लर्निंग पार्ट में ये एक पर्टिकुलर लेवल पे आपको अच्छा खासा लेवल पे इंफॉर्मेशन मिलती है कि भाई चलो कौन से लेवल पे मुझे सपोर्ट लेना है, स्टॉप लॉस रखना है, या फिर कौन से लेवल पे स्टॉक सपोर्ट ले सकता है, उसका रेजिस्टेंस क्या आ सकता है। यू कैन बी एबल टू प्रिपेयर योर स्ट्रेटजी अकॉर्डिंगली, ऑल राइट। RSI का लेवल पे हिसाब से हम देखने जाए तो 45 का लेवल अभी दिख रहा है, और अकॉर्डिंग टू फर्दर लाइक मूवमेंट ऑन RSI लेवल, सो यू कैन सी कि भाई ये एक पर्टिकुलर 40 एंड 38 का लेवल एक पर्टिकुलरली RSI लेवल का एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है ऑन डेली बेसिस चार्ट फॉर दिस स्टॉक। सो इन केस इफ इट इज़ गोइंग टू टेक सपोर्ट ऑन दिस लेवल और उसका ऊपर के लेवल पे मूवमेंट आता है, देन वी कैन कंसिडर कि भाई ये एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ सपोर्ट अच्छा खासा है फॉर दिस स्टॉक, एंड वी कैन बी एबल टू सी फर्दर मूवमेंट ऑन अपर साइड। ओके, MACD में भी आप देख रहे हो कि भाई बुलिश क्रॉसओवर ऑलरेडी हो चुका है, बट यस यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है ऑन द हिस्टोग्राम सिग्नल्स, राइट। सो यस थोड़ा बहुत यहाँ पे डाउनफॉल हो सकता है, बट यस सुपर ट्रेंड का जो ग्रीन सिग्नल है वहाँ पे ही सस्टेन होने के बाद, साइडवेज होने के बाद ये स्टॉक कंटिन्यू करता है, देन वी कैन बी एबल टू सी कि भाई MACD में भी एक फिर से बुलिश क्रॉसओवर होने के सिग्नल मिलेंगे हमें, एंड देन इट विल बी गोइंग टू मूव डाउन अपर साइड वंस अगेन, और वहाँ पे भी मूवमेंट अच्छा खासा और वॉल्यूम भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। So that's it on the part of IndiaMart technical analysis. Let's just check it out on the Route Mobile. I may be mentioning this stock Route Mobile, और उसका दूसरा नाम कोई भी रूट मोबाइल भी बोलते होंगे, बट यस मुझे जो टेक्निकल लेवल पे मुझे लाइक मालूम है कि भाई राउट मोबाइल भी बोल सकते हैं, देन इट्स फाइन, यू कैन कंसिडर दिस स्टॉक अकॉर्डिंगली। बट यस अभी के हिसाब से हम देखने जाए तो प्राइस लेवल के बारे में हम देखने जाए तो वीकली एनालिसिस या फिर ये स्टॉक का लिस्टिंग थोड़ा समवेयर इन बिटवीन 2020 सितंबर 2020 में ही इसका लिस्टिंग हुआ है, राइट। सो हम लॉन्ग टाइम में जो भी चार्ट को एनालाइज करेंगे उसमें थोड़ी कम इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बट यस ये भी एक पार्ट ऑफ रेफरेंस है कि भाई चलो इन्फॉर्मेशन कम है और स्टॉक का लिस्टिंग भी बहुत ही नज़दीकी लेवल पे ही हुआ है, यानी कि कम समय में ही ये स्टॉक ने लिस्टिंग किया हुआ है। सो इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर एनी लॉन्ग टर्म बायर कि भाई वो ये स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो उसको पैटर्न एनालिसिस भी बोल सकते हैं कि भाई आप ये स्टॉक की पैटर्न एनालिसिस कर सकते हो फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम कि भाई डेली बेसिस चार्ट पे आपको एक अच्छा खासा सिनारियो मिल रहा है कि भाई इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये स्टॉक में, देन यू कैन इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक, फिर आपको प्रॉफिट अच्छा खासा मिलता है, देन यू कैन ऑल्सो मूव आउट ऑफ दिस स्टॉक फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रॉफिट बुक करने के बाद, एंड देन आफ्टर वंस अगेन पैटर्न के हिसाब से ही आप री इन्वेस्ट करते रहे ये स्टॉक में। ओके, सो यू कैन सी कि भाई यहाँ पे वीकली बेसिस का जो भी EMA क्रॉस का जो रेड सिग्नल है वो ही एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ सपोर्ट अभी के हिसाब से हम कंसिडर कर सकते हैं, दैट इज समवेयर इन बिटवीन 1537। सो स्टॉक का प्राइस भी 1538 है। सो अभी के हिसाब से हमें कल देखना है कि भाई ये स्टॉक में कौन सी साइड पे मूवमेंट आती है, ऊपर की साइड पे मूवमेंट आती है फिर नीचे की साइड पे मूवमेंट आती है। सो नीचे की साइड पे मूवमेंट हम लाइक एक्सपेक्ट करते हैं, देन देयर विल बी अ सपोर्ट जोन फॉर दिस स्टॉक इट समवेयर इन बिटवीन 1363 के लेवल पे हम वीकली बेसिस का सपोर्ट कंसिडर कर सकते हैं फॉर दिस स्टॉक एट दिस टाइम। ओके,
अभी के हिसाब से RSI का चार्ट भी आप देख सकते हो भाई, ये एक पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल पे एक कंसिडर कर सकते हो भाई, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे आया हुआ है स्टॉक ने, एंड देन आफ्टर इट हैज़ मूव डाउन, मूव ऑन अपर साइड वंस अगेन, राइट। सो ये एक लेवल ऑफ सपोर्ट है और वहाँ पे ही ये नज़दीकी लेवल पे सपोर्ट ले रहा है ये स्टॉक ऑन वीकली बेसिस चार्ट। ओके, सो ये एक हमें प्राइस एनालिसिस कल देखना है कि भाई ये स्टॉक में कौन से लेवल पे मूवमेंट आएगी, यानी कि कौन से साइड पे मूवमेंट आती है। अपर साइड पे मूवमेंट आती है, देन वी कैन बी एबल टू सी कि भाई ये एक मूवमेंट अपर साइड पे भी मूवमेंट दे सकता है, राइट। क्योंकि सुपर ट्रेंड के हिसाब से इसने ग्रीन सिग्नल ऑलरेडी दे चुका हुआ है, बट यस मार्केट की गिरावट की वजह से यहाँ पे भी अच्छा खासा डाउनफॉल आया, एंड देन आफ्टर ऑन टुडे उसने फिर से रेड सिग्नल जनरेट किया हुआ है। बट यस समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि भाई ये थोड़ा बहुत शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए ग्रीन सिग्नल होता है, देन आफ्टर रेड सिग्नल जनरेट होता है, बट यस प्राइस लेवल उसका वही एक पर्टिकुलर लेवल पे ही कंटिन्यू रहता है, यानी कि साइड वेज ही रहता है। एंड देन आफ्टर मार्केट में जब भी अपर साइड पे मूवमेंट आती है या फिर पॉजिटिविटी आती है, देन यस वी माइट हैव सीन कि भाई ये जो रेड सिग्नल है वो ग्रीन सिग्नल में कन्वर्ट होकर आगे के लेवल पे मूवमेंट देता है, राइट। सो अभी के हिसाब से वही एक प्राइस लेवल को ऑब्जर्व करो कि भाई चलो हमें वीकली बेसिस का एक सपोर्ट दिख रहा है, जो भी लॉन्ग टर्म के लिए आप सोच रहे हो कि भाई चलो एक वीक के लिए या फिर 2 वीक के लिए कंसिडर कर सकते हो प्राइस लेवल, तो आपके लिए एक सपोर्ट जोन वीकली बेसिस पे मिल चुका है, राइट। ऑन डेली बेसिस यू कैन कंसिडर द सपोर्ट लेवल। अभी के हिसाब से मैं देखने जाऊँ तो क्योंकि मार्केट में इनकेस कंटिन्यूसली डाउनफॉल रहेगा, देन वी कैन बी एबल टू से कि भाई ये एक पर्टिकुलर लेवल पे भी ये स्टॉक आ सकता है, दैट इज समवेयर बिटवीन 1400 लेवल्स, राइट। सो ये एक लेवल ऑफ सपोर्ट आप कंसिडर कर सकते हो। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी बना हुआ है प्रीवियसली, सो यू हैव टू मार्क डाउन दिस वन कि भाई 1400 का लेवल एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है और आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है ये स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए ये एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल्स पे, देन यू कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक। बट यह स्टॉप लॉस रखना है आपको समवेयर एंड बिटवीन 1375 के लेवल पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, सो दैट इन केस थोड़ा भी डाउन साइड जाता है तो आपका स्टॉप लॉस ना हिट हो, बट यस ऊपर के लेवल पे मूवमेंट आएगी, देन यू विल बी एबल टू गेन प्रॉफिट्स फ्रॉम लाइक इन्वेस्टिंग इन दिस स्टॉक ऑन बॉटम लेवल, राइट। क्योंकि मार्केट में आप कोई भी लेवल पे बॉटम या फिर टॉप डिफाइन नहीं कर सकोगे, एंड दैट इज़ व्हाट माय एक्सपीरियंस इज ऑल्सो कि भाई आपके पास ओनली प्रेडिक्टेबिलिटी है कि भाई आप या तो फिर टॉप के थोड़े बहुत नीचे के लेवल पे एग्जिट कर सकते हो या फिर बॉटम के थोड़े बहुत ऊपर के लेवल पे एंट्री मार सकते हो, क्योंकि यू कैन नॉट बी एबल टू डिफाइन एनी टाइम कि भाई यहाँ पे कौन सा टॉप बन सकता है या फिर बॉटम बन सकता है। यस यू हैव टू प्लान योर स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंगली इन ऑर्डर टू गेन योर प्रॉफिट्स, या फिर आपको स्टॉप लॉस कहीं पे रखना है, ऑलराइट। सो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम आप 1400 का एक स्टॉप लॉस 1400 के नीचे के लेवल पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, बिकॉज ये एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ सपोर्ट जोन अच्छा खासा दिख रहा है, एंड वी एक्सपेक्ट कि भाई चलो ये स्टॉक का ऊपर के लेवल पे मूवमेंट आएगा, देन वी विल बी अवर फर्स्ट प्राइस टारगेट विल बी कंसिडरिंग एज अ 1710 लेवल्स फर्स्टली, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर लेवल को क्रॉस करना है ये स्टॉक ने, देन आफ्टर इट हैज़ टू मूव टुवर्ड्स 1800 लेवल्स एज वेल। सो वो एक एक्सपेक्टेशन है कि भाई चलो ये एक पर्टिकुलर लेवल पे यहाँ पे स्टॉक में मूवमेंट आएगी, तो ये डेली बेसिस चार्ट पे अभी के हिसाब से रेजिस्टेंस ये पर्टिकुलर लेवल्स पे बनता है, यानी कि 1700 का एक पर्टिकुलर लेवल पे रेजिस्टेंस है, देन आफ्टर यू कैन कंसिडर एज अ 1773 का लेवल भी एक रेजिस्टेंस कंसिडर कर सकते हो, ओके। यस अभी के हिसाब से आप देखने जाओ तो सुपर ट्रेंड में ये एक पर्टिकुलर ऊपर की लाइन पे ही सिग्नल बना हुआ है, राइट। बट यस ये साइडवेज जाएगा तो ये एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगी, यू कैन सी हियर, यहाँ पे ये स्टॉक ने साइडवेज का मूवमेंट दिया, देन आफ्टर फॉलिंग डाउन, सो यू हैव टू लाइक प्रिपेयर अकॉर्डिंगली कि भाई चलो ये एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ रेजिस्टेंस बनता जाएगा कंटिन्यूसली, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ होती जाएगी डे बाय डे, डे आफ्टर डे, ओके। सो आगे के लेवल पे वो एक लेवल ऑफ सपोर्ट आप लेवल ऑफ रेजिस्टेंस आपको सिग्नल देता रहेगा कि भाई ये एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है अभी के हिसाब से, क्योंकि जिसका ट्रेंड सिग्नल रेड में ही कंटिन्यू हो रहा है। वो ब्रेक होने के बाद थोड़ा बहुत आगे के लेवल पे मूवमेंट आती है, देन स्टॉक साइडवेज होता है, फ्लैग पैटर्न बनाता है, देन इट विल बी गोइंग टू गिव एन अपसाइड मूवमेंट फर्दर, ओके। सो अभी के हिसाब से आप पैटर्न एनालिसिस कर सकते हो, आपके पास रेजिस्टेंस भी है, सपोर्ट लेवल भी है, इन्फॉर्मेशन भी है कि भाई कौन से लेवल पे आप सपोर्ट रख सकते हो या फिर कौन से लेवल पे आगे के लेवल पे मूवमेंट आ सकती है। फॉर एनी ऑफ द स्टॉक्स यू कैन अप्लाई दिस काइंड ऑफ स्ट्रेटजी, ओके। So that's it from my side, and I guess I have provided all the information that is required. So thank you and have a nice day.